जब आपने पहली बार खुद को आईने में देखा तो उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरेगा? अटैक से पहले कैसी जिंदगी गुजर रही थी? बहुत खुशी थी लाइफ में, मैं जॉब भी करती थी। इस हादसे ने आपकी लाइफ को एक ही सेकंड में बदल दिया। मतलब उनके साइड से एक टॉक्सिक मतलब रिश्ता बन गया था। मुझे बोला कि मेरे इंजेक्शन एक्सपायर हो गए तो मुझे आपसे पैसे चाहिए। मेरे फोटोज फेसबुक पे अपलोड कर रहा था। मैं खुद भी जेल जाऊंगा लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ दूंगा। जिंदगी कब क्या दिखाए ये किसको खबर। जिंदगी में आगे बढ़ने, नाम कमाने का ख्वाब अनीसा ने भी देखा था, लेकिन हुआ कुछ और। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी आरजे खुशी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियो राब्ता 90.1। आज जिस गेस्ट से आपको मिलाने जा रही हूँ वो एक एसिड विक्टिम है जिनका नाम अनीसा है और जो श्रीनगर से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। दर्द को आवाज़ देना आसान नहीं होता और आपने वो हिम्मत दिखाई। अनीसा, जानना चाहूँगी आप कहाँ पली बड़ी हैं और अटैक से पहले कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी? जी, मेरा नाम अनीसा निसार है और मैं श्रीनगर हवल में रहती हूँ। जी, तो जैसे आपने बोला अटैक से पहले कैसी लाइफ थी मेरी, नॉर्मल थी, जैसे सबकी होती है वैसे मेरी भी नॉर्मल लाइफ थी। बहुत खुशी थी लाइफ में, मैं जॉब भी करती थी। जी। सुबह जॉब पे, शाम को जब घर आती थी तो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। एंड मतलब मंडे टू सैटरडे काम और संडे को फिर अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे चली जाती थी। जी, बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी। जी हाँ। इस हादसे के बाद इस हादसे ने आपकी लाइफ को एक ही सेकंड में बदल दिया। जी, क्या बता सकती हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया? बिल्कुल, मेरी कैचमेंट हो गई थी। तो कैचमेंट मतलब मैं आपको ऐसा बताऊंगी, 4-5 महीने तक सब नॉर्मल था, ठीक चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी। मतलब उनके साइड से एक टॉक्सिक मतलब रिश्ता बन गया था, हैरेसमेंट होने लगे। मैं फ़ोन ना उठाऊं तो मेरे घर वालों को फ़ोन, मतलब बहुत चीज़ें होने लगी। अब मैंने वो भी कंप्रोमाइज़ करा था, लेकिन एट द एंड ऐसा हो गया, वो डिमांड्स करने लगा। जी, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई तो मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने उसको उस टाइम बोला कि मैं एक लड़की हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, आप तो लड़के हो, खुद कमा रहे हो और स्टिल आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। जी। तो उस बात पे उसने बोला कि चलो माफ़ी, वो ये सब तो हो गया ठीक। लेकिन उसके बाद और एक बार इसने मुझसे डिमांड किया 45,000 रुपीज़ की। इसने मुझे बोला कि मेरे इंजेक्शन एक्सपायर हो गए तो मुझे आपसे पैसे चाहिए। तो वो चीज़ मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने अपने घर वालों को बोला कि ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे लगता है एक लड़की कभी मतलब लालची लड़के के साथ नहीं रहेगी। जी, मैंने अपने लिए स्टैंड ले लिया, तो मैंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, जो भी था उनका सब वापस कर दिया। जी। एंड उसके बाद 8 महीने तक ये मुझे हर किसी जगह स्टॉक कर रहा था। मैं जहाँ भी जाती थी ये मुझे स्टॉक कर रहा था। सड़क पे पकड़ना, हाथ काटना, वो ये सब चीज़ें जो मतलब मेरे फोटोज़ फेसबुक पे अपलोड कर रहा था। जब मेरे फोटोज़ फेसबुक पे अपलोड हो गए तो मैंने कंप्लेंट की थी नौहटा पुलिस स्टेशन में। जी। तो उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा एंड उसके बाद इसने मुझे सोशल मीडिया पे थ्रेट करा। ये मुझे बोल रहा था अगर तुमने मेरे साथ नहीं किया मैं तुम्हें किसी के साथ करने भी नहीं दूंगा, तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा, खुद भी जेल जाऊंगा लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ दूंगा। जी। तो 15 दिन के बाद ही इसने ऐसा किया, अटैक किया मुझ पर, एसिड अटैक। जी, जी हाँ। आप मुझे बताइए कि अटैक के बाद जब आपने पहली बार खुद को आईने में देखा तो उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरेगा? मतलब अटैक के बाद जब मैंने खुद को देखा, मैं आपको ऐसा बोलूँगी कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी आंख बंद करूँ या मतलब मैं अपने चेहरे को ना देखूँ, क्योंकि पहले मेरा एक चेहरा था। जब मैं मतलब मिरर के सामने गई, मैं खुद को नज़दीक से देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ नहीं ये मैं नहीं हो सकती। जी, ऐसा चेहरा लेके मैं कैसे जीऊँगी। लेकिन फिर मुझे मतलब मैंने अपने आप के साथ सोचा, जब मुझे ये सोचना था, ये तो मुझे तभी सोचना था जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब मैं अपने मौत के साथ लड़ रही थी, तो मुझे तभी करना था जब मेरी फैमिली इतना सफ़र कर रहे थे। लेकिन नहीं, मुझे ये तो नहीं सोचना है मैं अगर वहाँ से यहाँ तक आई किस चीज़ के लिए, कि मुझे फिर से लड़ना है, मुझे फिर से उठना है, दुनिया को दिखाना है। जी, जी, बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत की। वो कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन। बिल्कुल,
चेहरे से नहीं दिल से पता चलता है कि इंसान कितना खूबसूरत है। बिल्कुल। जी हाँ अनीसा, बहुत मुश्किलें आई होंगी, तो जिंदगी को पटरी पर वापस से लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? बिल्कुल, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। बहुत चीज़ें मैंने लाइफ में झेली, मतलब जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता सर्जरीज होने के बाद जब मैं घर आई, जब मुझे खुद के साथ थोड़ा टाइम मिला, खुद के साथ मैंने वो एक मशवरा किया कि नहीं चलो ट्रीटमेंट भी सही है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू है, लेकिन मुझे फिर से मतलब स्टैंड होना है। ऐसे तो मैं नहीं रह सकती, ऐसे कब तक मैं रहूँगी, यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट है। तो मैंने सोचा आहिस्ता आहिस्ता मुझे कुछ करना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक एंटी टैनिश करूँ, क्योंकि लड़कियों का भी ट्रेंडिंग में चल रहा है जी। तो मैंने ज्वेलरी का स्टार्ट किया, एंटी टैनिश ज्वेलरी का मैंने स्टार्ट कर। जी। तो अनीसा, आपने जो ये काम किया, कंटेंट क्रिएशन की या ऑनलाइन आप बिजनेस कर रही है, तो आपको ये आइडिया कहाँ से मिला? मुझे आइडिया मिला, एक तो मेरी बहन ने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा, और मैं खुद से चाहती थी कि मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं। अगर मैं जॉब कहीं पे कर लेती तो मुझे लगता था कि अभी मेरे लिए वो सूटेबल नहीं था, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। तो मेरी बहन ने मुझे एक एडवाइस करी कि आप एक ऐसा ऑनलाइन छोड़ दो एंटी टैनिश का, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने वो स्टार्ट करा। जी। अभी कैसा चल रहा है बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है, लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला, उनका भी बहुत प्यार मिला, बहुत ही अच्छे से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपने पहली बार वीडियो अपलोड किया अपना, जी। तो कैसा सपोर्ट रहा लोगों? बहुत अच्छा, मैं बोल भी नहीं सकती। मैंने वीडियो अपलोड की, इतने लोगों के ऑर्डर्स आए, मतलब मैं अल्लाह का कैसे शुक्र करूं कि लोगों ने इतना प्यार दिखाया, और अभी भी। जी बिल्कुल। तो बोलते हैं ना कि अगर लाइफ में कुछ भी करना हो और सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी का, तो आपके टफ टाइम में आपका सपोर्ट किसने किया? मेरे टफ टाइम में मतलब जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, पहले तो मैं बोलूँगी अल्लाह ताला, जिन्होंने मुझे थाम के रखा, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। और उसके बाद मेरी फैमिली, मेरी मम्मा, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन है। तो मेरी छोटी बहन, लेकिन वो मेरी माँ बनी, जिन्होंने मुझे आज तक संभाल के रखा। जहाँ पे भी मुझे लगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा, उन्होंने मुझे हर कदम पे वो मेरे साथ रहे। उन्होंने बोला नहीं आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जी। तो एक होती है इंसान में उम्मीद, होता है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मेरे पीछे मुझे किसी के लिए कुछ करना है। बिल्कुल। ऐसी कोई चीज़ जिसने आपको मोटिवेट करके रखा हो कि नहीं मुझे ये करना ही है? मोटिवेट तो बस मैं इस चीज़ से होगी। पहले मैं ये चीज़ बोलूँगी कि मेरी फैमिली, जब मैं उनको देख रही थी हॉस्पिटल, मेरी आंखें तो बंद थी, मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि मेरी फैमिली क्या कर रहे हैं मेरे लिए। तो जब मैंने ये चीज़ सोची ना कि नहीं मैं इस चेहरे के साथ नहीं जी सकती, तभी मुझे ये याद आया कि मेरी फैमिली मेरे लिए जी रहे हैं, तो मुझे फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए जी कर दिखाऊँ। मैं बस वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है। जी। अनीसा, आपने इतना कुछ देखा लाइफ में, इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सर्जरीज, मेडिकल कंडीशंस, बहुत कुछ आपने सहा होगा। तो इस सब के बाद क्या आपको इंसाफ मिला? इंसाफ तो मतलब मिला मुझे। उसको जब जजमेंट सुनाई गई तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। चले ठीक है, हम प्रे करेंगे कि हम दुआ करेंगे कि आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी दुआएं हैं, अब जो हो गया उसको तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो भी उसके लिए रखा है वो तो उसके साथ हो गई। लेकिन हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि आपकी आगे की ज़िंदगी, आपकी आगे की जर्नी जितनी भी है, आपके सारे भी ख्वाब पूरे हों, सारी दुआएं पूरी हो इंशाअल्लाह। आपने पहले भी बताया कि सर्जरीज हुई आपकी, तो कितनी सर्जरी? 28 सर्जरीज हो गई अभी तक। 28। और अभी भी नहीं पता आगे जाके क्या होगा, कितनी सर्जरीज होगी। अभी तक खाली 28 सर्जरीज हो गई। ऐसा कोई सपना जो आप बोलते हैं कि पूरा हो? मेरा बस एक ही सपना है, मेरा पहले से ही था। मैं जॉब भी करती थी, मैं पहले से स्टैंड होना चाहती थी। मैं ये पहले से ही चाहती थी कि मैं किसी पर डिपेंड ना रहूं। तो मेरा बस अभी एक ही सपना है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मेरी मिसाल दे। मेरा वो सपना है, और बस एक सपना है कि अल्लाह ताला वो मुझे कबूल करे कि मैं खाने काबा पहुंचूं। इंशाल्लाह, बस वो मेरा सपना है। अल्लाह आपके मैं अपनी फैमिली को लेके खाने काबा का दीदार करूं। जी। तो आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी तो मैं चाहती हूँ, मैं अपने बिजनेस में मतलब स्टार्टिंग ही है, तो मैं चाहती हूँ मैं इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं ये चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरी हेल्प की इस टफ सिचुएशन में, मैं उनके काम आ सकूँ। ऐसे लोग हैं जिनके काम मैं आ सकूँ आगे जाके। अल्लाह ऐसा करे कोई कुछ।
जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इरादे नेक हो तो अल्लाह और लोग भी साथ देते हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो ज़िंदगी से जो थके हारे लोग हैं, परेशान हैं, छोटी छोटी बातों में जो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, थक गए होते हैं ज़िंदगी से, अपनी परेशान हो गए हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते मैं उनको बस यही बोलना चाहती हूँ, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो मुझे बोल रहे हैं कि हम आपकी वीडियोस देख के हमें बहुत डिप्रेशन होता है, लेकिन आपकी वीडियोस देख के सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैं ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि बस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बस हम सुसाइड करेंगे, हमसे नहीं हो सकता, मतलब वो मेरी तरफ तो देखे कि मैंने कितना मतलब कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, मतलब मैं मरने से वापस आ गई। जी। ऐसा ना सोचे कि हमसे नहीं हो सकता, शायद छोटी प्रॉब्लम्स है तो बस हमने हार नहीं, गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है। जी। ऐसा ना सोचे कि बस हमसे नहीं होगा तो शायद ज़िंदगी ख़त्म, नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जी हाँ, अनीसा की ज़िंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी कितना भी आजमाए, हमें हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो जी हाँ, ये थी अनीसा की कहानी। अनीसा से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। तो शुक्रिया करते हैं हम आपका कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाल के आप हमारे पास आए। रेडियो राब्ता की पूरी टीम की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया। तो जी हाँ, सुनते और देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।